अगर ये आम बच्चा करे तो बदतमीज है, लेकिन ये आम बच्चा नहीं है ना, ये दुनिया को सिखाने आया है, ये पैगंबर है, ये अल्लाह का शागिर्द है। होगा तो उस्ताद होगा। दुनिया के सारे उस्ताद इनके तलवे चाटते हैं, ये ऊपर से आए हैं, ये दुनिया को सिखाने आते हैं, ये दुनिया से सीखने नहीं आते। इल्म तो वो है जो आलिमुल गैब के पास है, ये उसका डायरेक्ट शागिर्द है, उसे वो पढ़ाएगा, वो समझाएगा, वो सिखाएगा। दुनिया के उलूम से लेना, जब उसका शागिर्द है तो उसके पास असल इल्म है, और उसने इतना दिया है, ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, अगले पिछलों का सारा इल्म मुझे दे दिया गया। बिला वास्ता शागिर्द है। अंबिया जो रसूलुल्लाह हैं वो तलामिज़तुल्लाह होते हैं, वो दुनिया में किसी से ना पढ़ते हैं ना सीखते हैं, वो दुनिया में सिखाने आते हैं, वो दुनिया में पढ़ाने आते हैं। कुल हल यस्तविल ज़ुलुमाति वन नूर, आप इनसे पूछिए ना, अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर आप इनसे पूछिए, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, जो जानते हैं और जो नहीं जानते, क्या वो बराबर हो सकते हैं? इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? उसे सर दर्द का पता नहीं था, पेट दर्द का पता नहीं था, उसे ज़राअत का पता नहीं था, उसे चांद सूरज सितारों का पता नहीं था, उसे दुनिया में आने और दुनिया से जाने का सब पता था, मकसद जिंदगी पता नहीं था। माना भी क़ारिइन में पढ़ा हुआ नहीं हूं, पकड़ा सीने से लगा। ये निस्बत है एक जो मुंतकिल होती है, ये अल्लाह की तरफ से आई। फिर कहा इक़रा, तो नहीं आप अरबी हैं, उन्होंने कहा इक़रा, इतना ही कहा है। वो लेकिन माना भी क़ारि, कौन है जो मुराक़बे में है? कौन है जिससे सच्चे ख्वाब आ रहे हैं? ये सामने ना, कौन है जो इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया है, नहीं पढ़ पा रहे? अरबी है, अरबी नस्ल है, कायनात का सबसे मुसफ़्फ़ा खून। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जितने भी आए अपने वक्त के सबसे बेहतरीन नस्ब के साथ आते हैं, और किसी नबी के ऊपर तक हजरत आदम तक के नस्ब में कोई एक भी नस्ब का मशकूक नहीं होता, और कोई एक भी जानी नहीं होता। अंबिया का पूरा नस्ब अल्लाह पाक ने इसका इंतजाम किया, बड़ा खालिस नस्ब, कायनात का सबसे खालिस खून, खालिस नस्ब, इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया, जिसका इंतजार था जमीन और आसमान को। का इक़रा, उनका माना भी क़ारिइन मैं नहीं, ये आम इक़रा नहीं है, ये वो वाला इक़रा है। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। ये कुरान हम पहाड़ों पे उतारते ना, तो इसकी हैबत से पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। ये एक लफ्ज जबान पर जारी नहीं हो रहा। इक़रा, उन्होंने कहा मां अना बिक़रा। तीसरी दफा उठाया, उठाकर सीने से लगाया, लगा के भेजा, अब छोड़ा, इक़रा जबान मुबारक पर जारी हुआ। ये साहबा फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद सर्दी में पसीना पसीना हो जाते थे, सवारी पर होते वही उतरना बैठ जाते। साहबी फरमाते हैं यहाँ रान पे एक हिस्सा था गोया घुटना, वही शुरू। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगा कि मेरी रान पर किसी ने उठाकर पहाड़ रख दिया है। ये वो सिकल है, वो बोझ है, वो तकलीफ है, वो मुशक्कत है, ये वो शदीद किस्म की पार है जो आके इस बॉडी में आई है, यहां से वो करंट कन्वर्ट हुआ है, और हल्का सा होके ये छोटे छोटे बच्चे भी हिफज कर लेते हैं। ये तकलीफ और मुशक्कत प्यारे आका ने सही है। अल्लाह कह रहे हैं पहाड़ पे उतरता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये इतना मजबूत इंसान है, वो पूरी की पूरी पार लिया, जिस्म में लिया, उसको कन्वर्ट किया, ऐसा आसान करके दिया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। वो इंसान जो इतना बिगड़ गया था कि उसकी तरफ नजर रहमत, नजर शफकत नहीं थी, और फिर वो इंसान इतना बुलंद हुआ है कि वो चलता जमीन पर है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। अल्लाह फरिश्ते को भेज के पूछते हैं, आप अबू बकर से पूछें, क्या अबू बकर
अपने रब से राजी है। हजरत अबू बकर रो पड़े। उन्होंने कहा मैं अपने रब से भला नाराज हो सकता हूँ? मैं अपने रब से राजी हूँ, मैं अपने रब से राजी हूँ। आसमानों से सलाम आते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने अबू बकर को सलाम भेजा है। ये उस राब्ते का आगाज है, ये उसका पहला लफ्ज है। यहाँ से सीरत, यहाँ से नबूवत, यहाँ से उम्मत, यहाँ से वो राब्ता जो कट चुका था वो सब शुरू हो रहा है। वो लफ्ज है इक़रा, पढ़ो। ये नहीं कहा तसद्दक, सदका करो। ये भी नहीं कहा अल्लाह को एक मानो, नहीं कहा। ये भी नहीं कहा नमाज पढ़ो, ये भी नहीं कहा रोज ना। पढ़ेगा तो रोजे भी रख लेगा, पढ़ेगा नमाज भी पढ़ लेगा, पढ़ेगा माँ बाप के हुकूक भी पहचान लेगा, पढ़ेगा दुनिया का हर अच्छा काम कर लेगा। हाँ हाँ, तौहीद से भी पहले फ़अलम अन्नहु, फ़अलम जान लो, इल्म से फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, जान लो। जानोगे तो समझोगे। जो जानेगा नहीं, जो समझेगा नहीं, जो जानने की सलाहियत नहीं रखता, उस पे तो नमाज भी फर्ज नहीं है। वो नाबालिग हो, वो मजनून हो, वो बहुत ज्यादा नशे में हो, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उस पे तो नमाज भी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता, ईमान वालों नमाज के करीब भी ना जाना। वो अंतुम सुकारा, जब तुम्हारा दिमाग ठीक ना हो। नमाज फर्ज नहीं है बच्चे पर, मजनून है, पागल है, नहीं नमाज नहीं छोड़। शुरू कहां से है? शुरू है इक़रा से। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। ए ईमान वालों, ये इल्म ही तो है, हम इससे अक़वाम को उठाते हैं और हम इसी के जरिए, इसका इल्म बड़ा, तजर्बा बड़ा, अमल बड़ा, दूसरी अक़वाम पस्त हो जाती हैं। और इस इल्म के जरिए दराजात बुलंद, ऊपर नीचे। का भाई गज़वे पे जा रहे हैं, फलां काम पे जा रहे हैं, आपने फरमाया अच्छा ये बताओ तुम में से सबसे ज्यादा कुरान शरीफ किसको याद है? उम्र किसकी ज्यादा है? तजर्बा किसका ज्यादा है? मास्टर्स डिग्री किसके पास है? जमीन किसकी ज्यादा है? कौन है वो जिसकी शख्सियत, खूबसूरती, रोबदाब, ताकत के लोग उसे बड़ा माने? कि नहीं, कुरान किसको याद है? तो वो लड़का आ गया, या रसूल अल्लाह इसको याद है। फरमाया बस ठीक है, तुम अमीर हो, तुम नमाज पढ़ाया करना। क्या मतलब ये इससे होगा? कहाँ इसी से होगा। यहाँ पर वो नूर वाला इल्म है, इसका ताल्लुक वहां जुड़ जाएगा और वो ताल्लुक जब उस्तवार हो जाएगा, फिर ना उम्र देखी जाएगी, ना ताकत देखी जाएगी, ना अकल देखी जाएगी, फिर अल्लाह की तरफ से रहनुमाई की जाएगी, फैसले उतरेंगे। ये आदमी जो ये कह रहा है माँ अना बिक़ारिइन, पढ़ो, उनका नहीं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं पढ़ सकता ही नहीं, तो ये क्या करेगा? ये सारी दुनिया को पढ़ाएगा। ये खुद पढ़ा हुआ है? नहीं। कितना पढ़ा हुआ नहीं है? ये इतना पढ़ा हुआ नहीं है कि ना क्या लिखो ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से। उन्होंने कहा नहीं भाई एक मिनट ठहर जाओ, अगर हम नाउज़ुबिल्लाह तुम्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानते तो तुम्हारे हमारे दरमियान लड़ाई किस बात की थी? हम तुम्हें नाउज़ुबिल्लाह रसूल मानते ही नहीं। उन्होंने कहा फिर क्या? उन्होंने कहा यहाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो, ये सुलह हुदैबिया है, ये मक्का से थोड़ी दूर बैठे हुए हैं, ये मुआहिदे की शिकें तय पा गई हैं, उसके तहरीर करने का वक्त है। और लिखने वाले सैयदना अली कररमल्लाहु वजहू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा नहीं मान रहे, ठीक है कोई बात, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो। हजरत अली अब बैठे हुए, कहा अली मिटा दो। का मुझसे होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हुजूर हुक्म दे, हजरत अली माने नहीं। क्या या रसूल अल्लाह मुझसे होगा नहीं, मेरे बस का नहीं। तो आपने क्या कहा? आपने कहा अच्छा कहां लिखा है मुझे बताओ। वो इतना बेपढ़ा लिखा है कि वो देखकर हुरूफ भी नहीं पहचानता। ये जो तुमने दुनिया वालों ने हरफ बनाए हैं,
नहीं, वो नहीं पहचानता। वो कौन से हुरूफ पहचानता है? जो ऊपर से आते हैं। तुम्हारी पढ़ाइयां उसे, तुम दुनिया में एक दूसरे के शागिर्द हो। ये इल्म तुमने बनाए, तुमने कहा जी ये यूं करके 1 है, तुम्हें किसने कहा ये 1 है? ये 2 भी तो हो सकता है। तुमने आपस में तय किया यूं खींचेंगे तो 1 होगा, यूं करेंगे तो 2 होगा, यूं कर देंगे तो 3 होगा। तुम चमचे को चमचा इसलिए कहते हो कि सारी दुनिया उसको चमचा कहती है। कैमरे को कैमरा क्यों कहते हो? माइक को माइक क्यों कहते हो सकता है ये माइक हो, ये वॉच हो। ये तुम लोगों ने आपस में तय करके तय किया। असल इल्म, हकीकी इल्म कहाँ है? वो उसका है जो हकीकत है, जो हक है, जो हक उतारता है। ये दुनिया में किसी का शागिर्द नहीं है। इसे न तुम्हारे नुकूश चाहिए, न तुम्हारे हुरूफ चाहिए, न तुम्हारी तस्वीरें चाहिए, न तुम्हारा तजर्बा, न खबर। जिसे तुम इल्म कहते हो वो इल्म है ही नहीं, वो तो तुम्हारे तजर्बा। इल्म तो वो है जो आलिमुल गैब के पास है, ये उसका डायरेक्ट शागिर्द है। उसे वो पढ़ाएगा, वो समझाएगा, वो सिखाएगा। दुनिया के उलूम से लेना, जब उसका शागिर्द है तो उसके पास असल इल्म है। और उसने इतना दिया है, ऊतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, अगले पिछलों का सारा इल्म मुझे दे दिया गया। बिला वास्ता शागिर्द है। अंबिया जो रसूलुल्लाह हैं वो तलामिज़तुल्लाह होते हैं। वो दुनिया में किसी से ना पढ़ते हैं ना सीखते हैं, वो दुनिया में सिखाने आते हैं, वो दुनिया में पढ़ाने आते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अम्मा मरियम ने भेजा मदरसे उस्ताद के सामने। उसने कहा पढ़ो अलिफ, तो हजरत ईसा छोटा सा बच्चा 4-5 साल का, लेकिन आम बच्चा नहीं है। जब ये आई हैं उन्होंने कहा या उख्ता हारून, ये कहां से ले आई बच्चा? तेरी तो शादी भी नहीं हुई। या उख्ता हारून मा काना अबूकी मरअसौ व मा कानत उम्मुकी बगिया फअशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा ये क्या मजाक कर रहे हो? कालू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, ये जो दूध पीता ये गोद का बच्चा, इससे बात करेंगे। काल इन्नी अब्दुल्लाह, वो बच्चा बोला अपनी माँ की गवाही दी है, अभी पैदा हुआ वो बच्चा दूध पीता। काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या। ये आम बच्चा थोड़ी है, ये तो दूध पीता बच्चा बोल पड़ा था। 4 साल का बच्चा मकतब में बैठा 5 साल। उन्होंने कहा पढ़ो अलिफ। उन्होंने कहा अलिफ का माना क्या है? उन्होंने कहा अलिफ का क्या माना? ये इब्रानी जबान का वट एवर वो क्या कहते हैं उसको, अल्फाबेट, वट एवर वाज द अल्फाबेट। तो अलिफ था या इब्रानी का कुछ और था, पहला हुरूफ तहज्जी। उन्होंने कहा पढ़ो अलिफ। उन्होंने कहा इसका माना क्या है? उन्होंने कहा इसका तो कोई माना नहीं होता। उन्होंने कहा अच्छा फिर मुहमलात की तालीम देते हो? एक होता है लफ्ज मानादार, उसको कहते हैं लफ्ज। ये जब इल्म शुरू होता है, इल्म तो फिर इल्म है ना, वो टीचर ट्रेनिंग चल रही थी। तो उन्होंने कहा जी जो मुंह से निकले लफ्ज कहते हैं उसे, जो मुंह से निकले उसे लफ्ज कहते हैं। वो एक हाथ बुलंद हुआ, उसने कहा जी, वो उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा जी जो मुंह से बलगम निकलता है वो भी लफ्ज है? मुंह से निकले लफ्ज कहते नहीं, ऐसा नहीं होता। लफ्ज मानादार चीज को कहते हैं, और एक होता है जो मुहमल होता है। मुहमल क्या होता है? चाय लफ्ज है, मुहमल क्या है? चाय वाय, जूता बूता, आराम वराम, गाड़ी शाड़ी। ये शाड़ी क्या है? ये मुहमल है। उन्होंने कहा अलिफ का माना क्या है? उन्होंने कहा अलिफ का तो कोई माना नहीं होता। उन्होंने कहा फिर मुहमलात की तालीम देते हो? चाय के साथ वाई की तालीम दे रहे हैं, बिस्तर विस्तर की तालीम, जूते वूते की, गाड़ी शाड़ी। उन्होंने कहा नहीं मुहमलात। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें मालूम? कहा हाँ मुझे मालूम है। उन्होंने कहा तुम बताओ। उन्होंने कहा फिर उठो, उठो, यहां से उठो। अगर ये आम बच्चा करे तो बदतमीज है, लेकिन ये आम बच्चा नहीं है ना, ये दुनिया को सिखाने आया है, ये पैगंबर है, ये अल्लाह का शागिर्द है। होगा तो उस्ताद होगा। दुनिया के सारे उस्ताद इनके तलवे चाटते हैं, ये ऊपर से आए हैं, ये दुनिया को सिखाने आते हैं, ये दुनिया से सीखने नहीं आते। इनको कोई और सिखा रहा होता। उन्हें उठो, उठाया, उसकी मसनद पे जाके बैठे, और फिर लफ्ज अलिफ की जो तशरीह की है, उससे जो तौहीद निकाली है, उस्ताद शस्तर बैठा हुआ है, और शस्तर होगा ये वहां से आ रहा है, ये तार वहां से जुड़ा हुआ। इकरा मा अना बिकारिइन, उठाया, उठा के लगाया, तार जोड़ दिया, तार जोड़ दिया। एक का नहीं जुड़ा, पूरी इंसानियत का जोड़ दिया। अब इस पर उतरेगा, ये पढ़ेगा, ये सारी दुनिया को सुनाएगा। ये उस्ताद बन के आया है। इक़रा
सीरत का पहला कदम है। ऊपर जाना है पढ़ो, आगे बढ़ना है पढ़ो, जमाने में कुछ कर दिखाना है पढ़ो। हमने तुम्हें पहले लफ्ज से बता दिया बुलंद कैसे होते हैं, कहां से ऊपर जा। कुल, आप इनसे कहिए, हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या वो जो नहीं जानता और वो जो जानता है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? आप इनसे कहिए, कुल हल यस्तविज़्ज़ुलुमाति वन्नूर, क्या नूर और अंधेरा बराबर हो सकते हैं? जहालत अंधेरा है, जुल्मत है, इल्म नूर है, रोशनी है। क्यों? इसलिए कि अंधेरे में हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। अंधेरे में ये गई लाइट, ये मोबाइल का है, ये मोमबत्ती का है भाई, ये चाबी रखी थी यहाँ, देखना जरा दरवाजा नहीं मिल रहा। वो जहालत, अंधेरा, जुल्मत, तारीकी, पता लगी हुई चीज तक नहीं पहुंच पाते, रास्ता गुम हो जाता है। इल्म रोशनी है, रोशनी में ये सुई है, ये सुई, ये देखना, ये पता नहीं क्या बारीक सा, ये क्या है, ये कैसा लगता है, झाड़ू लगा रहे थे तो पतली बारीक सी चीज यहां लग गई है, वो भी नजर आ रही है। क्यों? रोशनी है, इल्म रोशनी है, नूर है, और जहालत जुल्मत तारीकी है। हाँ हाँ, कुल हल यस्तविज़्ज़ुलुमाति वन्नूर, आप इनसे पूछिए ना, अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर आप इनसे पूछिए, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, जो जानते हैं और जो नहीं जानते, क्या वो बराबर हो सकते हैं? किस जानने की बात हो रही है, किस इल्म की बात हो रही है? कपड़े की, जमीन की, गाड़ी की, बंगले की, मकान की, किसी और? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। हाँ हाँ, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। वो क्या है? अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? उसे सर दर्द का पता नहीं था, पेट दर्द का पता नहीं था, उसे ज़राअत का पता नहीं था, उसे चांद सूरज सितारों का पता नहीं था, उसे दुनिया में आने और दुनिया से जाने का सब पता था, मकसद जिंदगी पता नहीं था, खालिक राजी कैसे होता है पता नहीं था, दुनिया में आकर माध्यम में लग के सब भूल गया था। वो कुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार फअनक़ज़कुम मिनहा, तुम सारे के सारे खुसरान, नाकामी, जहन्नुम के गड्ढे के किनारे पर, जरा तरकीब देखे कुरान की, तुम सारे के सारे जहन्नुम का गड़ा, का किनारा, तुम जहन्नुम के गड़े के किनारे पर खड़े थे। फअनक़ज़कुम मिनहा, तुम में से एक एक को पकड़ के निकाला है। निकाला कैसे है? नमाज से निकाला, रोजे से निकाला, ज़कात से निकाला, जिहाद से निकाला, हाँ इन सब से निकाला। लेकिन इन सब की जो बुनियाद है, इक़रा पढ़ो, फ़अलम पढ़ो, जान लो, समझ लो, अल्लाह इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सलका तरीक़न, जो एक रास्ते पर चला, यल्तमिसु फीही इल्मन, जिससे वो इल्म हासिल करना चाहता है। इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, जिन पर कुरान उतरा है, वो जिस इल्म की बात कर रहे हैं, वो इल्म रोटी कमाने वाला नहीं हो सकता। वो तो जानवर भी सुबह निकलते हैं तो हमसे ज्यादा खाते हैं, खूब खाते हैं, उनको मिल जाता। ये कोई इल्म है जो आसमानों से उतर रहा है, जिसके लिए नबूवत मिल रही है, जिस पर हमेशा हमेशा की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार है। ये कोई और इल्म है जिसे अल्लाह उतार रहा है। अगर बेफिक्र हो जाओ, जब तुम पैदा हो तो तुम्हारा रिज़्क़ लिख दिया जाता है, हमें पता है, और तुम कहीं भी होगे तुम्हें मिल के रहेगा। रिज़्क़ के बारे में कोई फिक्र मत करना। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। ये दुनिया में जितने चलने वाले हैं, परिंदा भी आकर यहीं चलता है, मछलियां हैं इसमें, वो भी जमीन है, जमीन पे पानी है, पानी में मछली है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अला गालिबिय्या, अल्लाह पर है, अल्लाह के जिम्मे लाजिम है। अल्लाह पे कोई माई का लाल लाजिम नहीं, अल्लाह ने खुद अपने ऊपर लाजिम किया। रिज़्क़ हमारे जिम्मे, उसकी तुमने फिक्र। वो यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। मैं तीसरी लाइन में बैठा हूं, मैं तो मेरा जो हिस्सा है थोड़ा
हाँ? मैं तीसरी, मेरा एड्रेस मैं फला माल वयालमु मुस्तक़र्रहा, अल्लाह सबके पक्के एड्रेस भी जानता है, वह मुस्तौदाहा, आर्जी एड्रेस भी जानता है। घर का तो पता है वहां तो नाश्ता मिल जाएगा, दोपहर को जॉब पे निकला हुआ है या जॉब को छोड़ के कहीं और निकल गया, सीयू साइड पे करीब है यहां से निकल गया उधर, तो दोपहर का खाना शायद न पहुंच जाए। नहीं, वयालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, पक्का एड्रेस। आप निकले राशन का, आपने हुकूमत को लिखा, आपने कहा भाई घर बदल रहा हूं, अब फलां जगह जा रहा हूं और ये जो मेरी पेंशन ये अब फलां एड्रेस पे आएगा, चेक ये वयालमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा, आर्जी एड्रेस, पक्का एड्रेस सबका। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आग लेने के लिए बढ़े, आग लेने गए तो पैगंबरी मिल गई। सूरह ताहा, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा रब हूं, मेरी इबादत करो। अच्छा जाओ अब फिरौन की तरफ। उन्होंने कहा अच्छा मैं चला तो जाऊंगा, दिल में ख्याल चला तो जाऊंगा, वहां बेगम है, किस हाल में है, बेगम को इस हाल में छोड़ के निकल जाऊं तो चिल्ले पे जाना मेरे लिए जायज होगा या नहीं होगा? पैसे पूरे नहीं हैं, मेरे वाले भी पैसे पूरे नहीं हैं। कामयाब हो जाते हैं वो लोग जो 2 जमा 2 4 वाले हैं, लेकिन पूरी तारीख उठा के देख लो, जिन दीवानों ने काम किया है ना, वो ये हिसाब किताब वाले जमा तोड़ वाले नहीं है। मस्जिद के बाहर दुकानें निकाल दो, किराया आएगा, फलां बिल भी पूरा हो जाएगा, फलां भी हो जाएगा, सब शानदार चलेगा, बस वो फिर बिलों के चक्कर में ही रह जाते हैं। फिर कमेटी पैसे खाती है, आपस में लड़ते हुए। वो जो अल्लाह का घर है, अल्लाह चलाएगा भाई। हाँ ठीक है, प्लस्तर नहीं है कोई बात नहीं, नमाज अच्छी होनी चाहिए। दीवानों ने काम किया है, हर बुलंदो पस्त से गुजरा मेरा जुनू, सूदो ज़िया पसंद खिर्द सोचती रही। ख्याल आया हज़रत मूसा के दिल में, मारना ये डंडा, यहाँ मारा, पत्थर निकला, दूसरा फिर उस पत्थर में से पत्थर फिर मारना, उसमें से एक और तीसरा पत्थर निकला, उसमें से कीड़ा निकला, कीड़े के मुंह में हरा पत्ता है। हमें पक्का एड्रेस भी मालूम है, हमें कच्चा एड्रेस भी मालूम है। और एक रिवायत में ये भी है, उसने कहा सुब्हान मन यरानी, पाक है वो जात जो मुझे देख रही है, यज़कुरुनी वला यंसानी, वो मुझे याद रखता है, वो मुझे भूलता नहीं है। हाँ, भूल के भी नहीं सोचना। मशहूर मारूफ उलमाए कराम के बयानात और हमदोनात के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल RM इस्लामिक मीडिया।